आज उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बाद में मिलते उमर बात सुनना। अगर तुम फ्री हो तो क्या बात कर सकती हूँ तुमसे? अभी बात तो की थी, अब क्या कहना है? उमर प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। क्या हुआ है तुम्हें? ये तुमने अपने चेहरे का क्या हाल किया हुआ है? फर्क क्या पड़ता है? हुआ क्या है? क्या मेरे घर आने की वजह से तुम्हारे घर वालों ने तुमसे झगड़ा किया है? गिर गया था। वो कैसे? कोई खास बात नहीं, जवाब दे दिया ना मैंने। अर्दल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मत करो ऐसा उमर। क्या कर रहा हूं मैं? दरवाजे पर आया था तुम्हारे, तुमसे भीख मांगी, मगर तुमने फिर इनकार कर दिया। तो अब तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है तुम्हारी। आखिर चाहती क्या हो? इतने गुस्से में क्यों? जरा पुरसुकून हो जाओ तुम। जो हुक्म आपका। चाहती क्या हो मुझसे? जो भी कहना चाहती हो एक दफा कह दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, बस तुम्हें इस हाल में देखकर बुरा लगा मुझे, इसीलिए पूछ लिया तुमसे। ये सवाल खुद से पूछा है क्या? कि तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र क्यों है? मैं बताता हूं तुम्हें। क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। उमर, तुम जानती हो मुझे इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि मुझसे मोहब्बत के बावजूद दिल, दिमाग, हर चीज में मैं बसा हुआ हूं, लेकिन तुम फिर भी उस आदमी से शादी कर रही हो। उमर, 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 क्या उमर? अगर झूठ कह रहा हो तो बता दो मुझे, कहो ना, जो आ रहा है दिमाग। नहीं कह सकती। तुम्हारे पास मेरे लिए सर्द जज्बात के सिवा कुछ नहीं। क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को दुख ही पहुंचाते रहेंगे इस तरह से? उस आदमी से तुम्हें मोहब्बत नहीं है काम से, और उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, और ये सब कुछ तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे जिस तरह देखती हो, हर वो चीज जो तुम करती हो उससे साफ दिखता है, मुझे साफ दिखता है। इसे कबूल करने से डरती हो। हाँ बिल्कुल डरती हूँ। हाँ डरती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए डरती हूँ मैं। छोड़ दो, चले जाओ सुरैया के पास। थकती नहीं हो तुम काम से? मैं थक रहा हूं। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, सुरैया के पास चले जाओ। उससे सुकून मिल जाएगा तुम्हें क्या? तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा इस तरह? हाँ फिर ठीक है, सुरैया के पास वापस चला जाता हूं, और तुम अर्दल के पास वापस चले जाओ। और क्या उसके बाद तुम मेरे पीछे आना बंद कर दोगी? फजूल बातें मत करो। क्यों आऊंगी तुम्हारे पीछे मैं? कहा ना मैं शादी कर रही हूँ। इस जुमले को याद रखना। सर उमर बात सुने। आराम से तुम गिर जाओ। बस बात करने आ रहा था मैं तो। वैसे आप इतना गुस्सा क्यों हैं? आई एम सो सॉरी। ये आपके मुंह पर क्या हुआ? हाँ वो मैं गिर गया था, कुछ खास नहीं। खुदा शिफा दे आपको। शुक्रिया। और वो दरअसल आज मेरी बर्थडे है। वाकई में बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे टूना। बहुत शुक्रिया सर। मैंने सोचा पार्क में जाके मनाऊंगा। आप भी आएंगे ना उधर? मैं चाहता हूँ आप भी आए हमारे साथ। आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।
आपको ज़रूर आना है सर, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। और जैसे कि आपको भी अर्दल साहब पसंद है बहुत, तो वो भी वहाँ आएंगे। हाँ, मगर आपको ज़रूर आना है। शुक्रिया चचक साहिबा, अल्लाह आपसे राजी हो। चचक साहिबा, माफ कीजिएगा रिशद साहब, मैं थोड़ा परेशान थी। कोई बात नहीं, मैं काफी देर से देख रहा हूं कि आप किसी सोच में डूबी हुई हैं। खैर तो है, कोई मसला है क्या? यमान की माँ जहरिन वापस आ गई है। परेशान हूँ बहुत। क्या वाकई? बिल्कुल। क्या उसने कुछ बताया नहीं कि अब तक कहाँ थी? अल्लाह जानता है। मुझे तो उसने कहा है दोस्त के पास रह रही थी, लेकिन सच क्या है नहीं मालूम। मुझे समझ नहीं आता कि वो गई क्यों थी और फिर वापस क्यों आई। यमान का भी अपनी माँ के साथ सलूक ठीक नहीं, और तो और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसा बर्ताव करूं उसके साथ। मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए भी मुश्किल है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूं, शायद कुछ बता सकें। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आज रात उन दोनों को अपने साथ ले आऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इंशाल्लाह कुछ न कुछ फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह राजी हो आपसे। खुश आमदीद सुरैया।